हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, समय से हमारी मल्टी वेंडर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस व्यवसाय की टोटल से चल रही है, तो ऐसे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एडमिन लॉगिन वर्क किया था, जिसमें हम यहाँ पर कोई डिटेल देते हैं, देन और यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो अगर रॉन्ग डिटेल होती है तो यहाँ पर इससे एरर मैसेज आता है। और अगर हम इस पर सही डिटेल प्रोवाइड करेंगे और लॉगिन करेंगे तो ये देखिए हम लॉगिन हो पा रहे हैं और हम एडमिन के डैशबोर्ड पे यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे कॉपी करते हैं यूआरएल को और प्राइवेट विंडो में पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमारा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पर इसने लॉगिन नहीं मांगा, तो हमें इसे वैलिडेट करना होगा। तो इसके लिए अब हम चेक लगाएंगे कि अगर यूज़र लॉगिन है तभी वो डैशबोर्ड पे आए, अदरवाइज़ वो डैशबोर्ड पे नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हम आते हैं हमारे एडिटर पर, देन यहाँ पर हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर पर, जो है हमारा एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। और एडमिन लॉगिन कंट्रोलर के अंदर हमने एक सेशन मैनेज किया है, उसे हम देखते हैं। तो ये है एडमिन इन्फो सेशन, तो इसका यूज़ करते हुए हम इसे हैंडल करेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा एडमिन कंट्रोलर पर, देन एडमिन कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो हमारा ये सेशन है एडमिन इन्फो, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं $this सेशन यूज़र डेटा। देन इसके अंदर अगर कोई डेटा है तो हमारी कंडीशन के अंदर एंटर होता है, तो हमें डेटा होने पर नहीं करना है। अगर हमें डेटा नहीं होने पर करना है तो हम यहाँ पे नोट लगाएंगे। देन अगर डेटा नहीं है, मतलब हमारा सेशन ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे करेंगे रिडायरेक्ट बेस यूआरएल। देन बेस यूआरएल में हम देंगे एडमिन लॉगिन, यहाँ पर देते हैं एडमिन लॉगिन, देन सेमीकोलन। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड एंड यहाँ पर हम लिखते हैं ईमेल, देन उसका देते हैं पासवर्ड और लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। और अगर हम इसे अब कॉपी करते हैं और प्राइवेट विंडो में हम इसे पेस्ट करके एंटर करेंगे तो देखिए हम एडमिन लॉगिन पर आ रहे हैं और हमारा डैशबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इस लॉगिन पेज को कॉपी करें और यहाँ पर अगर हिट कर देते हैं तो हम लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। लेकिन हम तो ऑलरेडी लॉगिन है, फिर भी हम लॉगिन पेज पर क्यों आ पा रहे हैं? तो हमें इसे ही वैलिडेट करना होगा कि अगर हम ऑलरेडी लॉगिन है तो हम लॉगिन पेज पर भी नहीं आए। अगर हम लॉग आउट है तो हम लॉगिन पेज पर आएंगे। अगर हम ऑलरेडी लॉगिन है तो हम लॉगिन पेज पर नहीं आएंगे, जिस तरह से अभी आ पा रहे हैं। अगर हम बैक जाते हैं तो हम डैशबोर्ड पर भी जा पा रहे हैं। और अगर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं लॉगिन यूआरएल, तो हम लॉगिन पेज पर भी जा रहा है। तो अब हमें इसे वैलिडेट करना है कि अगर हम ऑलरेडी लॉगिन है तो हम लॉगिन पेज पर नहीं जाएँ। तो इसके लिए हमें सेम कंडीशन लगाना होगी जो हमने यहाँ पर एडमिन के अंदर लगाई है। तो हम इसे कॉपी करेंगे, देन इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, देन इससे सेम यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट और यहाँ पर हम नोट रिमूव करेंगे। देन यहाँ पर हम लिख देंगे एडमिन, तो यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट एंड सेव। इसके बाद अगेन हम अगर रिलोड करें तो देखिए हम डैशबोर्ड पे हैं। और अगर इस डैशबोर्ड को हम कॉपी करते हैं किसी प्राइवेट विंडो में और हिट करते हैं तो देखिए ये लॉगिन पेज पर आ रहा है। और इससे अगर हम कॉपी करते हैं देन यहाँ पर हम इसे करते हैं एंटर, तो हम देखिए अब लॉगिन पेज पर नहीं जा रहे हैं, अब हम डायरेक्ट अंदर एंटर हो रहे हैं। तो इस तरीके से अब हमारा जो एडमिन है वो एक सिक्योर एडमिन हो चुका है। अगर हम इस पर डायरेक्ट अगर कोई इंटरनल हम यार हिट करेंगे तो अगर लॉगिन नहीं है तो वो हमें लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है। और अगर हम यहाँ पर इसे लॉगिन कर लेते हैं तो इसने गलत डिटेल बताई, हम सही डिटेल देते हैं। तो देखिए सही डिटेल के साथ हम अंदर लॉगिन हो चुके हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब हमें इस डैशबोर्ड में एक टाइटल चेंज करना है। देखिए यहाँ पर अभी भी टेम्पलेट का नाम आ रहा है, तो हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से एडमिन की तरफ वर्क करेंगे। तो हम इसमें एक तो यहाँ का टाइटल और एक ये टॉप का टाइटल हम चेंज करेंगे। इसके लिए हमें आना होगा हेडर फाइल में, तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, देन स्क्रॉल डाउन के अंदर हम जाते हैं हेडर्स और हेडर के अंदर यहाँ पे हमें लिखना होगा ई कॉमर्स एडमिन डैशबोर्ड और इसे हम करते हैं कॉपी। देन जिस जगह पर हमारा टाइटल है पहले हम इसे देख लेते हैं हमारा ये टेक्स्ट चेंज हुआ या नहीं। लोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ई कॉमर्स एडमिन डैशबोर्ड आ चुका है।
देन हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं जहाँ पर हमारा टाइटल है, तो इसे हम देखते हैं। तो हम इससे सर्च करते हैं, तो ये रहा हमारा लोगो। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ई कॉमर्स एडमिन। देन इसे हम करते हैं सेव, एंड अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ई कॉमर्स एडमिन। हमें इस लोगो की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इस लोगो को हटा देते हैं। अगर आपके पास कोई और लोगो है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो हम इसे यहाँ पर रिमूव करते हैं, देन सेव करेंगे एंड अगेन रिलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ई कॉमर्स एडमिन। देन यहाँ पर हमें यूज़र के नेम की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे भी रिमूव करते हैं। या हम वेंडर वाइज मैनेज कर रहे हैं इसे, तो हम एक काम करते हैं, इसे रहने देते हैं। हम इसमें जो एक्टिव यूज़र है उसका नाम शो करते हैं। तो हमें जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है हमारे सेशन वेरिएबल में, जो हमारे सेशन वेरिएबल है। तो हम इस सेशन वेरिएबल को कंसोल ला के देखते हैं कि हमें इसमें किस तरीके से डेटा मिलता है। तो यहाँ पर हम इसे करते हैं प्रिंट आर, देन यहाँ पे हम लगाते हैं एको प्री, देन लगाएंगे डाई, सेव करते हैं। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो देखिए हमें यहाँ पर नेम के अंदर जो हमारा एक्टिव यूज़र है उसका नेम मिल रहा है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो हम आते हैं इसके लिए हमारी व्यू फाइल में, डैशबोर्ड, देन सॉरी डैशबोर्ड में नहीं है, हमें हेडर में लगाना होगा। तो हम हेडर में जाएंगे और इसे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर हमें नेम दिखाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एको 0 इंडेक्स पर नेम, सेव करते हैं। अगेन इसे हम करेंगे रिलोड। तो देखिए यहाँ पर एडमिन आ चुका है। और अगर हम कोई प्रोफाइल अपलोड कराते हैं तो आप यहाँ पे प्रोफाइल भी शो कर सकते हैं। हम आने वाले ट्यूटोरियल में जब प्रोफाइल सेक्शन बनाएंगे तब यहाँ पे प्रोफाइल भी अपलोड करवाएंगे, तो सेम यहाँ से शो करेंगे। अभी हमारे पास प्रोफाइल नहीं है, इसलिए हम जो डिफ़ॉल्ट आइकॉन है वही शो करवा रहे हैं। एंड जब हम बाद में प्रोफाइल अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आइकॉन भी शो करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है हमारे डैशबोर्ड का, जिसमें हम एडमिन को लॉगिन भी करा चुके हैं। देन लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ पर वेबसाइट का टाइटल भी सेट कर दिया है, साथ ही साथ हमने हमारे जो एक्टिव यूज़र है उसका नाम सेट कर चुके हैं। और यहाँ पर हमारे सारे मेन्यू भी सेट हो चुके हैं। यहाँ पर वेंडर और कस्टमर हमारे दो टाइप के यूज़र होंगे। देन उसके बाद हमारा प्रोडक्ट है, देन प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर ऑर्डर है। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। देन हमें एक लॉगआउट भी बनाना होगा, क्योंकि ये तो हमारे मेन्यू हो चुके हैं लेकिन हमने लॉगआउट नहीं बनाया। अगर हमें यूज़र को लॉगआउट कराना है तो हम आते हैं हमारे हेडर में और इसके लिए हम एक लॉगआउट का फंक्शन बनाते हैं, जिसका यूज़ करते हुए हमारा जो यूज़र है वो लॉगआउट होगा। देन लॉगआउट के लिए हम कॉपी करेंगे जो हमारा डैशबोर्ड के लिए हमने यूज़ किया है कंपोनेंट। देन यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट और इसमें हम लिख देते हैं लॉगआउट देन यहाँ पर हम लिख देते हैं admin/logAuth, देन सेव करते हैं। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो देखिए हमारा लॉगआउट बटन आ चुका है लेकिन यहाँ पर आइकॉन नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देन अभी भी नहीं आ रहा है, तो हम फ़ोन टच से ले लेते हैं आइकॉन। तो यहाँ से हम चलते हैं देन यहाँ पे हम सर्च करेंगे लॉगआउट, देन ये हमारी क्लास। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। या हम चाहें तो डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं।
देन यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं, शायद पूरा आइकॉन कॉपी हो चुका है तो हम इसे पेस्ट करते हैं। देन क्लास हम यहाँ से कॉपी करेंगे केवल, देन यहाँ पर हम इसे देते हैं पेस्ट, देन सेव करेंगे, अगेन इसे रिलोड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन आ चुका। अब जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है एडमिन लॉग आउट, तो हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन लॉगआउट और यहाँ पर हम लिखेंगे $this सेशन अनसेट यूज़र डेटा। जब हमने सेशन को क्रिएट किया था तब हमने सेट किया था, सेट यूज़र डेटा किया था, और अब हमें इसे करना है रिमूव, तो हम करेंगे अनसेट यूज़र डेटा। देन यहाँ पर हम दे देते हैं हमारे सेशन का नाम जो है एडमिन इन्फो, एंड उसके बाद हम रिडायरेक्ट कर देंगे एडमिन लॉगिन पर। तो हम इसे करते हैं यहाँ से रिडायरेक्ट, सेव। अगेन हम बैक जाते हैं और इस URL कॉपी कर लेते हैं, हम इस URL कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पर लॉगआउट पर क्लिक करते हैं तो देखिए हम आ चुके हैं एडमिन लॉगिन पर। देन अगेन अगर इस URL को हिट करते हैं तो हम अब डैशबोर्ड पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लॉगआउट हो चुके हैं। और अगेन हम अगर लॉगिन कर लेते हैं, देन लॉगिन करेंगे तो ये देखिए हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। और अगर लॉगआउट पर फिर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये पूरा सेशन मैनेजमेंट वर्क कर रहा है। देन अब हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से एडमिन फंक्शनलिटी वर्क करेंगे जिसमें हम वेंडर को ऐड करेंगे, यूज़र्स को ऐड करेंगे, देन प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।